अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यहीं से केमिस्ट्री की एक अलग, अभी तक आप जूनियर क्लासेस में क्लास 8 तक साइंस कंबाइन पढ़ते हुए आए थे, मगर अब 9th क्लास से ही आपका जो पूरा सिलेबस होता है वो क्या होता है, सेपरेट आउट होता है। ठीक है, तो उसमें केमिस्ट्री में सबसे फर्स्ट चैप्टर जो आपको मिलता है वो मिलता है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये हमारे क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक, तो मैटर को लेके बहुत ही अर्लियर टाइम से काफ़ी सारे फ़िलासफ़ीज़ और डिस्कशंस चलते आ रहे हैं साइंटिस्ट और तमाम फ़िलासफ़र्स के बीच। तो इसी में एक बहुत फेमस इंडियन फ़िलासफ़र जिनका नाम था महर्षि कनद, उन्होंने ये एक फ़िलासफ़ी दी थी कि हमारा जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स इन द सेंस की बात करें तो पूरे मैटर की बात करें तो ये जो मैटर है ये 5 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, इसमें पहला है एयर, दूसरा है वाटर, तीसरा है अर्थ, चौथा है स्काई और सबसे लास्ट वन है फायर। उन्होंने ये सजेशन दिया था, एक फ़लसफ़ा दिया था, एक फ़िलासफ़ी दी थी कि एयर, वाटर, अर्थ, स्काई और फायर से ही मिलके हमारा पूरा यूनिवर्स यानी पूरा मैटर बना हुआ है। ठीक है, टुगेदर इसको हम लोग कहते हैं पंच तत्व, मतलब 5 चीज़ें। ठीक है, इससे हमारा यूनिवर्स बना हुआ है। उसके अलावा भी बहुत सारे फ़िलासफ़र्स और बहुत सारे साइंटिस्टों ने अलग अलग फ़िलासफ़ी दी, जिनमें एक इनकी काफ़ी फेमस थी। ठीक, अब फिर क्योंकि ज़रूरी है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ एयर, वाटर, अर्थ, स्काई और फायर से बने। तो जैसे मॉडर्न साइंस एडवांस हुई, ठीक है, पुराने टाइम में तो यही माना जाता था कि ये सही है। ठीक, लेकिन जैसे मॉडर्न साइंस एडवांस होती है, साइंस जब एडवांसमेंट में आती है तो हम ये नोटिस करते हैं कि कुछ चीज़ें इनके उसमें से नहीं आती। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स तो मैटर हैं लेकिन इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं आते। ठीक है, ना तो वो एयर है, ना वाटर है, ना अर्थ है, ना स्काई है, ना फायर है। तो इस तरह से चीज़ें थोड़ी सी चेंज होने लगी। तो उसके बाद फिर एक नई डेफिनेशन निकली, जो मॉडर्न डेफिनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न डेफिनेशन, वो ये निकली कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज़ मैटर। ठीक, एक नई डेफिनेशन निकली सर, वो क्या थी कि कोई भी चीज़ जो जगह ले और उसके पास कुछ ना कुछ मास हो, उसको हम लोग बोलेंगे मैटर। ठीक है, तो इसमें ये हमारी मॉडर्न डेफिनेशन है और जो अब वैलिड है हर चीज़ पे। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे आम तौर से ये सोचा जाता है कि एयर का मास कैसे पता चलेगा, क्योंकि एयर तो दिखाई नहीं देती है तो हम उसको तौलेंगे कैसे। तो एक जूनियर क्लासेस में आपने एक बहुत प्यारा सा एक्सपेरिमेंट किया होगा, पता नहीं किया था कि नहीं, लेकिन आप बता देते हैं फिर से। ऐसे हम एक बनाते हैं तराजू जैसा, ठीक है, इस तरफ और इस तरफ एक बैलून टाई करते हैं, दोनों सेम बैलून लेंगे। ठीक, दोनों तरफ क्या लेंगे, सेम बैलून लेंगे इस तरफ, और क्या करेंगे, एक साइड का, इसको एक साइड ए साइड मान लीजिए, इसको बी साइड मान लीजिए, हम एक को क्या करते हैं, स्वेल कर देते हैं, इसमें हवा भर के फुला देते हैं। उसके बाद फिर हम जब इसको उठाएंगे पकड़ के, तो हम नोटिस करते हैं कि ये वाला पार्ट नीचे जा रहा होगा। तो ये सजेस्ट कर रहा है कि एयर के पास भी मास होता है। ठीक है, एक छोटा सा डाउट अराइज होता है क्लासरूम सेशन में, अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं, इसलिए बता दिया कि एयर का भी मास होता है। ठीक है ना, तो हर चीज़, जैसे आपको मोबाइल फ़ोन हुआ, आपका बुक्स हो गई, आपकी टेबल हो गया, चेयर हो गया, फ़ोन हो गया, चार्जर हो गया, कुछ भी आप जो यूज़ करते हैं सब क्या है, एक फॉर्म ऑफ मैटर है। ठीक है, इसके बाद जो बात आती है फिर वो आती है मैटर की फर्दर डिटेल्स में। तो मैटर को क्लासिफाई किया गया फिर, क्योंकि सारे मैटर तो एक जैसा बिहेव नहीं करते, इसलिए जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि अगर हम पानी की बात करें या हम किसी बुक की बात करें, क्या दोनों का नेचर सेम है? नहीं। तो इसको लेकर वेरियस साइंटिस्ट ने एक सजेशन बनाया कि मैटर को क्लासिफाई किया जाएगा 2 इम्पॉर्टेंट बेसिस पे। पहला उसके फिज़िकल नेचर पे, पहला उसके
फिजिकल नेचर पे, दूसरा उसके केमिकल नेचर पे। ओके, कि वो फिजिकली कैसा है, देन अगेन वो केमिकली कैसा है। ठीक है, तो फिजिकल नेचर वाला जो पार्ट है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, दिस चैप्टर में। ठीक है, जो ये भी पढ़ रहे हैं चैप्टर इसमें, और ये जो केमिकल नेचर है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं जो कि जानना आपको ज़रूरी हैं। जैसे फिजिकल नेचर में मैटर के, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर ये सजेस्ट करता है कि उसका फिजिकल नेचर कैसा होगा। जैसे अब फिजिकल नेचर को डिफाइन करने के लिए दो स्कूल ऑफ थॉट्स बने, मतलब जैसे दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ बने। ठीक है, 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़ बने, या स्कूल ऑफ थॉट्स बोलते हैं तो बेटर रहेगा, स्कूल ऑफ थॉट्स। तो दो स्कूल ऑफ थॉट्स बने। ठीक, उसमें एक का ये कहना था कि मैटर जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, मैटर जो होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। दूसरे का ये कहना था कि मैटर जो होता है क्या होता है, पार्टिकुलेट होता है। ठीक है, मतलब एक का ये कहना था कि मैटर कंटिन्यूअस होता है, जस्ट लाइक अ ब्रिक, जस्ट लाइक अ ब्रिक। जैसे ईटा होता है, ईंट होती है, वो कॉन्टीन्यूअस होती है। ठीक है, और कुछ का ये सजेशन था कि मैटर जो होता है पार्टिकुलर होता है, मतलब जस्ट लाइक अ सैंड होता है वो। ठीक है, जैसे हमने सैंड देखा होगा, ऐसे छोटे छोटे दाने होते हैं उसमें, बीच में अगर हम कुछ भी उसमें डालते हैं तो अंदर डिज़ोल्व हो जाता है, डिज़ोल्व नहीं होता, उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, तो दो थॉट बने, पहला ये कि मैटर कॉन्टीन्यूअस होता है, दूसरा ये कि मैटर जो होता है क्या होता है, पार्टिकुलेट होता है। ठीक है, तो अब दोनों में एक तरह से अगेंस्ट हो गए, दोनों में टकराव हुआ, तो उसके लिए फिर एक छोटा सा एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं हम, जिससे हमको समझ में आ जाएगा कि मैटर कॉन्टीन्यूअस होता है या फिर पार्टिकुलेट होता है। ठीक है, हमें करना क्या है कि हम 100 ml वाटर ले लेते हैं। ठीक, आप किसी भी एक ग्लास में वाटर ले लीजिए, बीकर में ले लीजिए। ठीक है, उसमें 2 से 3 ग्राम, 2 ग्राम से 3 ग्राम शुगर या सॉल्ट ले लीजिए। ठीक है, शुगर ले लीजिए या सॉल्ट ले लीजिए। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको एक बीकर में फिल करते हैं या एक ग्लास में फिल करते हैं। जैसे आप अगर घर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो बीकर तो सॉरी अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए हम ग्लास में ले लेते हैं। ठीक है, ग्लास में हमने मान ली, सपोज कर ली यहाँ तक हमने 100 ml वाटर फिल किया। अब हम इसको एक मार्क कर लेते हैं किसी मार्कर से। ठीक है, ताकि हमको पता रहे कि वाटर का लेवल यहीं पर है। ओके, अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम शुगर डिज़ोल्व करेंगे। तो जब इसमें हम शुगर डिज़ोल्व करते हैं या सॉल्ट डिज़ोल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम इसको क्या करते हैं, स्टिर करते हैं, मतलब घोलते हैं, ताकि पूरा डिज़ोल्व हो जाए। तो डिज़ोल्व होने के बाद हम नोटिस करते हैं कि जो वाटर का लेवल प्रीवियसली था वही पहले भी है, वही अभी भी है, मतलब वाटर लेवल में नो चेंज, वाटर वाटर लेवल में नो चेंज, कोई चेंज नहीं आया वाटर लेवल में। तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है, देखिए अगर मान लीजिए कि ये अगर कॉन्टीन्यूअस होता तो जाहिर सी बात है कि कॉन्टीन्यूअस मैटर होता तो उसके ऊपर इकट्ठा हो जाता है ना। कॉन्टीन्यूअस नहीं है, ये कैसा है, पार्टिकुलेट है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच की जगह थी, मतलब वाटर के पार्टिकल्स के में जगह थी, उस जगह में क्या हुआ, हमारा पूरा सॉल्ट डिज़ोल्व हो गया। तो इससे क्या पता चला कि मैटर का जो फिजिकल नेचर होता है वो कैसा होता है, पार्टिकुलेट नेचर का होता है। मतलब ये कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स से मिलके बना है। ठीक है ना, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इससे हमको ये सजेशन मिलता है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये बातें याद रखिएगा। इस एक्सपेरिमेंट से हम ये कह सकते हैं कि मैटर जो होता है मेड अप ऑफ पार्टिकल्स होता है। ओके, अब अगर पार्टिकल से मिलके बना है तो इसकी साइज़ कितनी होगी, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स। ठीक है, तो कितने छोटे हो सकते हैं ये पार्टिकल्स, मतलब जाहिर सी बात है पार्टिकल है तो कुछ ना कुछ तो साइज़ होगी। तो इसको भी सजेशन करने के लिए, मतलब इसको भी चेक करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम लोग परफॉर्म करते हैं। हम क्या करते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट को हम, इसका फार्मूला होता है KMnO4। ठीक है, अभी फ़िलहाल फार्मूला देख लीजिए, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में फार्मूला कैसे बनाया जाता है ये भी बताया जाएगा। फ़िलहाल इसको देखिए, KMnO4। ठीक, ये एक डार्क पिंक कलर का या मैजेंटा कलर का एक कंपाउंड होता है। ठीक है, इसके हम 1 क्रिस्टल या 2 क्रिस्टल ले लेते हैं। ठीक है, 2-3 क्रिस्टल ले लेते हैं, इतना इनफ हो जाएगा। हम क्या करते हैं, एक अब वाटर लेते हैं कंटेनर में। ठीक है,
साइमल्टेनियसली हम क्या करते हैं ना, 2-3 कंटेनर ले लेते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, 2-3 कंटेनर ले लेते हैं हम। इसमें क्या करें, अब ये इसमें ये पूरा वाटर फिल कर लेते हैं, सब में इक्वल अमाउंट में फिल कर लेते हैं वाटर। ठीक है, जो भी आपको मन करे, 10 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, जो भी फिल करें आप इसमें। सपोज़ कर लिए, मान लीजिए हम 100 ml फिल कर लेते हैं, सबसे बेस्ट, कैलकुलेशन में आसानी होगी। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, एक क्रिस्टल इसमें उसका KMnO4 का डिज़ोल्व करते हैं। ठीक, तो जैसे ही डिज़ोल्व करते हैं हम नोटिस करते हैं ये पूरा जो चैम्बर है ये पूरा क्या हुआ, कलर हो गया पिंक कलर। ओके, फिर इसमें से हम क्या करते हैं, 10 ml निकाल के इसमें डालते हैं। ठीक है, तो हम नोटिस करते हैं कि ये भी थोड़ा सा पिंक हो गया। ठीक है, फिर हम इसमें से भी 10 ml निकाल के इसमें डालते हैं। ठीक, हम 10 ml का ट्रांसफ़र कर रहे हैं इसमें, तो इसमें भी देखा कि स्लाइटली ये भी पिंक हो गया। तो ये थोड़ा डार्क पिंक हुआ, ये उससे लाइट और ये उससे लाइट। तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि मतलब KMnO4 का एक क्रिस्टल या एक उसका एक क्रिस्टल उसका छोटा सा, उसमें इतने ढेर सारे पार्टिकल होते हैं कि वो 3-3 कंटेनर का कलर चेंज कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि मैटर जो होता है उसका जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं। ठीक है ना, बहुत स्मॉल होते हैं, उसको हम इतने स्मॉल होते हैं कि हम उनको आँख से भी नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। ठीक है, तो मेटल के जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, वो कैसे होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं। ये एक्सपेरिमेंट हमको सजेस्ट करता है। ठीक है ना। अच्छा, अब जब पार्टिकल्स भी हमको क्या पता चला कि भाई जो चीज़ जगह ले रही है वो मैटर होगी। और मैटर जो होता है वो क्या है, पार्टिकल नेचर का होता है, मतलब उसमें पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स काफ़ी छोटे होते हैं। ठीक है, तो अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी जिसको हम लोग देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है ना, तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी एनसीईआरटी में मेंशन की हुई है, तो हम तीनों को भी स्टडी करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैज़ स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज़ स्पेस बिटवीन देम। ओके, उनके बीच में स्पेस होता है। और इसको हम लोग ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट से भी देख चुके हैं कि वाटर में अगर हम शुगर डालते हैं या सॉल्ट डालते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, तो हमको क्या पता चलता है कि कोई वाटर लेवल राइज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमको पता चलता है कि भाई इसके अंदर स्पेस होता है। ठीक है, या अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें और भी एग्जांपल की, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने डेटॉल का एक ड्रॉप लिया। ठीक है, डेटॉल की एक ड्रॉप लिया, उसको हमने डाल दिया वाटर में। जैसे हमारा ये पूरा कंटेनर, ये वाटर उसमें डिजॉल्व हो तो ये पूरा वाइटिश हो जाता है। ठीक है, हालांकि हमने थोड़ा सा डिटॉल डाला लेकिन पूरा वाइटिश हो गया, पूरा वाटर। तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि वाटर में स्पेस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ये। ठीक है, इसलिए एक सजेशन है कि एक मतलब एक तरह से एविडेंस है कि मेटल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस होता है। ठीक, दूसरा इसके बाद जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो आती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज़ particles of matter are continuously moving। particles of matter are continuously moving। कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जैसे इसका बहुत प्यारा एग्जांपल होता है कि हम अगर घर में इंसेंस स्टिक लगा दें, जिसको हम लोग हिंदी में अगरबत्ती बोलते हैं। ठीक है, अगरबत्ती बर्न कर दें, एक कॉर्नर पे रख दें, तो हम देखते हैं, नोटिस करते हैं कि ये पूरा रूम में स्प्रेड आउट हो जाती है। इसकी स्मेल जो उसका एरोमा होता है वो क्या होता है, पूरे रूम में स्प्रेड आउट हो जाता है। अब जाहिर सी बात है ये बर्न हो रही है, इसमें से पार्टिकल्स निकल रहे हैं धुएं के फॉर्म में, वो धुआं पूरे उसमें स्प्रेड आउट हो जाता है। या अगर आप लोग में से कोई डीओ या सेंट लगा के क्लासरूम में चलाता है तो टीचर बताते हैं कि किसने सेंट लगाया, किसने डीओ लगाया। कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका जो डीओ यूज़ किया हुआ है वो धीरे धीरे क्या होता है, स्प्रेड आउट हो जाता है पूरे क्लासरूम में, तो सब जगह स्मेल आने लगती है। ठीक है, या रूम फ्रेशनर हो गया या इस तरह की चीज़ें। तो ये सजेस्ट करता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता है। ठीक है ना। इसके बाद जो तीसरी सबसे अच्छी और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो ये होती है कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे इसका एग्जांपल आप लीजिए
कि जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें, सपोज करिए कि रबर बैंड लिया हमने, ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरेक्ट ईच अदर में, हमने एक एग्जांपल लेते हैं रबर बैंड का। रबर बैंड को हम स्ट्रेच आउट करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच आउट हो जाता है, ठीक है, मतलब वो फैल जाता है। फिर हम उसको छोड़ते हैं तो वापस क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है ना, मतलब सिकुड़ जाता है। तो अगर इसके पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ना कर रहे होते, ठीक, इसके जो रबर बैंड के जो पार्टिकल्स थे वो अट्रैक्ट अगर ना कर रहे होते तो क्या होता, क्या वो वापस सिकुड़ता नहीं, जैसा स्प्रेड आउट रहता वैसे ही रह जाता। या फिर अगर हम और बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल चॉक से या मार्कर से हम बोर्ड पर लिखते हैं तो भाई बोर्ड पे क्या होता है, चॉक चिपकी रहती है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ये हमारा बोर्ड है, इस पर किसी ने कुछ लिखा चॉक से, तो जो बोर्ड होता है उस पर चॉक की ऐसे पतली पतली लेयर बनी हुई चिपकी रहती है। क्यों चिपकी रहती है भाई, क्योंकि इसके पार्टिकल्स, चॉक के पार्टिकल्स और बोर्ड के पार्टिकल दोनों को एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बोर्ड पे हम ईजिली लिख पाते हैं, ठीक है। तो ये 3 इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो कि पहली क्या थी कि उनके बीच में स्पेस, दूसरा ये कि वो कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं, और तीसरा ये कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। ये हमारा हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स मैटर के पार्टिकल्स की, ठीक है। अब जैसे इसमें एक अच्छा सा सवाल, खूबसूरत सा सवाल जो कि है क्या, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, ज़रा बताएं इसमें से क्या मैटर होता है। सबसे पहला जो हमारे पास है वो है चेयर, दूसरा है हमारे पास एयर, तीसरा है हमारे पास लव, चौथा है हमारे पास हेट, पांचवा है हमारे पास आलमंड्स, ठीक है। बहुत सारे हैं, हम बस इनका एग्जांपल लेते हैं, ये एनसीईआरटी में मेंशन है इसलिए इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें चेयर क्या है भाई, क्योंकि देखिए इसके पास स्पेस है, मास है, इसलिए क्या होगा, मैटर होगा, ठीक है। एयर है, एयर के पास मास होता है, स्पेस कवर करती है भाई एयर, पूरे रूम में स्प्रेड, पूरे एटमॉस्फेयर में स्प्रेड आउट है एक तरह से एयर, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, मैटर होगा। लव और हेट दोनों क्या है, ये इमोशंस हैं, ना कि मैटर हैं, ठीक है ना, तो इनका कोई मास और स्पेस नहीं होता है, ठीक है ना। आलमंड्स, आलमंड्स क्या है भाई, आलमंड्स यानी बादाम, बादाम भी एक जगह लेता है, उनका कुछ मास होता है, बाज़ार से हम खरीदने जाते हैं तो कुछ ना कुछ किलो और पाव के हिसाब से खरीदते हैं ना, तो भाई उसका भी मास होता है, तो ये क्या हो गया, मैटर होता है, ठीक है। तो ये था इस लेक्चर का पार्ट 1, इस चैप्टर का पार्ट 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पार्ट 2 जल्दी अपलोड होगा, ठीक है। थैंक यू।